बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीता रामचंद्र की जय। श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। अध्यात्म रामायण की महात्मा सुनते हैं। रामं विश्वमयं वंदे राम वंदे रघुद्वहं। रामं विप्रवरं वंदे रामं श्यामाग्रजं भजे। यस्य वागंसुतस्युतं रम्यं रामायणामृतं शैलजासेवितं वन्दे तं शिवं सोमरूपिणीं। सच्चिदानन्दसन्दोहं भक्तिभूतिविभूषणं पूर्णानन्दमहं वन्दे सद्गुरुं शङ्करं स्वयं। अज्ञानाध्वंसंहन्त्रीं ज्ञानालोकविलासिनी चंद्रचूडवश्चंद्रचंद्रिकेयं विराजते। बोलिए श्री सीताराम की जय। जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से परे त्रिगुणातीत मलहीन ज्ञान स्वरूप और मन वाणी आदि के अविषय हैं, उन दक्षिणामूर्ति भगवान सदाशिव को नमस्कार है। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों पर कृपा करने के लिए समस्त लोकों में विचरते हुए सत्यलोक में पहुँचे। वहाँ मूर्तिमान वेदों से घिरे हुए अपनी बाल सूर्य के समान प्रभा से सभा भवन को पूर्णतया देदीप्यमान करते हुए मार्कंडेय आदि मुनि जनों से बारंबार स्तुति किए जाते हुए संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान रखने वाले और भक्तों को इच्छित फल देने वाले सरस्वती युक्त जगतपति ब्रह्मा जी को देखकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और भक्ति भाव से स्तुति की। तब स्वयं भू ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर वैश्रवाग्री श्री नारद जी से कहा, मुने तुम क्या पूछना चाहते हो? मैं तुमसे वह सब कहूँगा। ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर नारद जी ने उनसे कहा, हे देवश्रेष्ठ, शुभाशुभ कर्मों का वर्णन तो मैं आपसे पहले ही सुन चुका हूँ। अब मुझे एक ही बात और सुननी है। यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो गोपनीय होने पर भी वह सुनाइए। अब घोर कलयुग के आने पर मनुष्य पुण्य कर्म छोड़ देंगे, सत्य भाषण से विमुख होकर दुराचार में प्रवृत्त हो जाएंगे। वे दूसरों की निंदा में तत्पर रहेंगे, दूसरों के धन की इच्छा करेंगे, पर स्त्री में चित्त लगाएंगे और पराई हिंसा करेंगे। वे मूढ़ देह में ही आत्मबुद्धि वाले और नास्तिक होंगे। उनकी बुद्धि पशुओं के समान होगी और वे काम के गुलाम होकर स्त्री के भक्त और माता पिता के द्रोही बनेंगे। ब्राह्मणगण लोभ रूपी ग्रह से ग्रस्त और वेद बेचकर अपनी आजीविका चलाने वाले होंगे। वे धनोपार्जन के लिए ही विद्याभ्यास करेंगे और मद से उन्मत्त हो जाएंगे। क्षत्रिय और वैश्यगण भी स्वधर्म को त्यागने वाले तथा अपने जाति कर्मों को छोड़कर प्रायः दूसरों को ठगने वाले ही होंगे।
इसी प्रकार जो शूद्र होंगे वे भी ब्राह्मणों के आचार में तत्पर हो जाएंगे और स्त्रियां प्रायः भ्रष्टाचारिणी और अपने पति का अपमान करने में निडर होगी। निसंदेह वे अपने सास ससुरों के द्रोह करेगी। इन नष्ट बुद्धियों का परलोक किस प्रकार सुधरेगा, इस चिंता में मेरा चित्त निरंतर व्याकुल रहता है। जिस सुगम उपाय से इनका परलोक सुधर सकता हो वह आप मुझे बताइए, क्योंकि आप सभी कुछ जानते हैं। देवर्षि नारद जी के वचन सुनकर कमलासन ब्रह्मा जी बोले, हे साधो, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, मैं उसे बतलाता हूँ, तुम श्रद्धा पूर्वक सुनो। पूर्व काल में भक्तवत्सला पार्वती जी ने श्री राम तत्व की जिज्ञासा से त्रिपुर विनाशक भगवान शंकर ने विनय पूर्वक प्रश्न किया था। तब अपनी प्रिया से श्री महादेव जी ने जिस गूढ़ रहस्य का वर्णन किया था वह उत्तम पुराण अध्यात्म रामायण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब जगत जननी पार्वती जी उसका पूजन कर रात दिन उसी का मनन करती आत्मानंद में मग्न रहती हैं। जिस समय प्राणियों के सौभाग्य से उसका लोक में प्रचार होगा उस समय उसके अध्ययन मात्र से लोग शुभ गति को प्राप्त हो जाएंगे। संसार में ब्रह्म हत्या आदि पाप तभी तक रहेंगे जब तक अध्यात्म रामायण का प्रादुर्भाव नहीं होगा। कलयुग का महान उत्साह तभी तक निःशंक रहेगा जब तक संसार में अध्यात्म रामायण का उदय न होगा। यमराज के शूरवीर दूत तभी तक निर्भय विचरते रहेंगे जब तक जगत में अध्यात्म रामायण प्रकट नहीं होगा, और संपूर्ण शास्त्रों में परस्पर विवाद तभी तक रहेगा तथा महापुरुषों को भी भगवान राम का स्वरूप तभी तक दुर्बोध रहेगा जब तक संसार में अध्यात्म रामायण का प्रकाश नहीं होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं अध्यात्म रामायण के कीर्तन और श्रवण आदि से होने वाले फल का पूर्णतया वर्णन नहीं कर सकता, तथापि हे नगनग, मैं तुम्हें उसका थोड़ा सा महात्म्य सुनाता हूँ।